दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गर्मियों में खाना खाने के बाद में अचानक नींद सा आ जाना, सुस्ती छा जाना, लेथार्जीनेस एंड स्लीपी आफ्टर टेकिंग लंच और डिनर। स्पेशली लंच के बाद में ये अवस्था पैदा हो जाती है। इसके लक्षण: खाना खाने के बाद में भारीपन महसूस होना, नींद आना या झपकी लगना, मन सुस्त या धीमा हो जाना, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना, ध्यान न लगा पाना, आलस्य हमेशा महसूस होता है। संभावित कारण जो है वो ऐसे हैं कि पाचन क्रिया में प्रवाह बढ़ना, पाचन क्रिया में प्रवाह का बढ़ना, भोजन के बाद शरीर का रक्त पेट की ओर बढ़ जाता है ताकि पाचन हो सके। इससे मस्तिष्क को कम रक्त मिलता है जिससे नींद आने लगती है। गर्म मौसम में शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। गर्मी में शरीर पहले से ही थका रहता है जिससे खाने के बाद तुरंत सुस्ती आ जाती है। भारी और तैलीय भोजन, ज़्यादा फैटी या मसालेदार खाने के बाद पचाने में समय लेता है जिससे थकान महसूस होने लगती है। गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलता है जिससे शरीर थक जाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के कारण ये होता है। खाना खाने के बाद में ब्लड शुगर लेवल में बदलाव आ जाता है, फिर अचानक गिरता है जिससे नींद आने लगती है। रोग प्रक्रिया यानी कि पैथोफिजियोलॉजी: भोजन के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय करता है जो पाचन और विश्राम से जुड़ा है। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन और ऊर्जा की आपूर्ति कम हो जाती है जिससे नींद आने लगती है। गर्मी में यह प्रभाव बढ़ जाता है क्योंकि शरीर का ऊर्जा पहले से ही कम रहता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं और डॉक्टर हेनीमैन के, महात्मा हेनीमैन के वरदान क्या क्या हैं। दवाओं के नाम और उनके एक एक संकेत हम आपको देंगे, छोटी छोटी संकेत हम आपको देंगे और दवाइयों का नाम देंगे। आशा है आप इसे बढ़िया से सुनेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। पहली जो दवा है वो है पॉलीक्रेस रेमेडी, दैट इज नेक्स्ट भूमिका। थकावट, भारी भोजन के बाद नींद और पाचन की गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन। लाइकोपोडियम, थोड़ा खाने से भी पेट फूल जाता है, दोपहर के बाद नींद आना शुरू हो जाता है। सल्फर, गर्मी से चीड़, खाना खाते ही नींद आना, सुस्ती और आलस्य का बन जाना। चाइना फुसिलिस, कमजोरी, पसीने और डिहाइड्रेशन के बाद थकावट और नींद का आना। कैलकेरिया काब, ज़्यादा खाने के बाद थकान, सुस्ती। मोटे शरीर वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है। जो फैटी हैं, जो थोड़े मोटे हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त दवा है। फॉस्फोरिक एसिड, मानसिक थकान, खाने के बाद आलस्य और ध्यान की कमी, ये जो है इसकी दवाइयाँ हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं लेकिन हमने संक्षिप्त में आपको विवरण दिया है। घरेलू सुझाव: दोपहर में भोजन ना करें, ज़्यादा पानी पिएं, भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें, अत्यधिक मीठा या तला भुजा खाना टालें। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि जेल्सिमियम, गर्मी में भोजन, भारीपन, आँखों में बोझ, नींद आने की भावना। इसके अलावा एंटीकोड, भारी खाना खाने के बाद नींद आना, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त न होना। नेट्रम म्यूरेटिकम, गर्मियों में थकावट, चुपचाप रहना पसंद करना, नमक खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होना। ब्रायनिया एल्बा, इसमें जो है खाना खाने के बाद में सुस्ती
और शरीर में दर्द, गर्मी से बहुत ज़्यादा चीड़ हो जाती है। कार्बोवेज, गैस, भूख न लगना, खाना खाते ही सुस्ती आना, गर्मी से हालत जो है बहुत ख़राब हो जाती है। एनाकार्डियम, भोजन से तुरंत ऊर्जा लेकिन जल्दी थक जाना और फिर नींद का आना। सिपिया एक बहुत बड़ी दवा है जो महिलाओं में बहुत अच्छा काम करती है। महिलाओं जिनमें कमजोरी, सुस्ती और खाना खाते ही थकावट सा महसूस होना, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इससे आप 30 और 200 की पोटेंसी में आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। 30 की पोटेंसी को दिन में 3 बार कम से कम, और 200 की पोटेंसी को दिन में 2 बार ले सकते हैं, आधे कप पानी में 2 बूंद डालकर। कैलीफॉस बहुत बड़ी दवा है। मानसिक और शारीरिक थकान, खाना खाने के बाद सुस्ती, ऐसे में कैलीफॉस औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा है एलियम सटाइवा, शरीर का थक जाना, कमजोरी, अनिद्रा, पाचन कमजोरी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में नींद का आना खाना खाने के तुरंत बाद, ये उसकी एक छोटी सी विवेचना थी। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। अच्छा लगे तो अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप लोगों को ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें, क्योंकि इसमें जो है एलोपैथी में कोई दवाइयाँ नहीं है। वो सिर्फ आपको विटामिन देंगे, गैस की दवाइयाँ देंगे, उसके कोई सटीक लक्षण नहीं मिलते जुलते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।